अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम गूगल क्लासरूम का यूज़ करेंगे असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मैं अब सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। अभी तक मैंने आपको जो भी इसके पहले बताया गूगल क्लासरूम में, वो एक ऑनलाइन क्लासरूम के पर्पज़ से भी मैंने बताया, बट अभी जो मैं वीडियो में बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि आपको एग्ज़ाम लेना है थ्योरी में, रिटन एग्ज़ाम विथ प्रॉपर इन्विजिलेशन। आपने देखा गूगल क्लासरूम में किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को अटैच करके आप इजीली शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ। असाइनमेंट में आप के फॉर्म में शेयर कर दो, आप फुल मार्क्स दे दो, आप टाइमिंग दे दो, आप उसको पोस्ट कर दो, बच्चे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गूगल क्लासरूम का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, जिससे आप आसानी से सारा काम कर सकते हो। लेकिन करेक्शन के पहले बच्चे को सबमिट करना ज़रूरी है कि सबमिट आखिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ही लॉगिन करके देखता हूँ। जैसे गूगल क्लासरूम में जा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट वाले आईडी से लॉगिन करता हूँ। ये मैं एक स्टूडेंट की तरह जैसे लॉगिन करूँगा तो मुझे यहाँ दिख रहा है डेमो क्लास फॉर एग्ज़ाम में मुझे यहाँ पर मिला हुआ है न्यू असाइनमेंट। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा चलिए इसको मान के चलिए कि आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखिए क्लास 9, 5, 15, 16 का एक पोस्ट मैंने अटैच किया था क्वेश्चन पेपर। जैसे वो ओपन करेंगे उनको क्वेश्चन पेपर दिखेगा, क्वेश्चन पेपर वो दिख जाएगा, वो अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, उसी दौरान जैसे आपने क्वेश्चन पेपर में गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट आपने शेयर कर दिया, बच्चे उसको ओपन कर रहे हैं, बच्चे आंसर्स लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको करना क्या है कि आपको जूम में एक मीटिंग का लिंक क्रिएट करना है। वाई जूम, वाई नॉट गूगल मीट? बिकॉज देर इज़ ए रीज़न, वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड दैट, एंड दैट इज़ कि जब आप जैसे आप गूगल मीट में आप कोई मीटिंग का लिंक शेयर कर रहे हो और बच्चे ने मीटिंग ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो बच्चे मीटिंग में ज्वाइन कर लिया, बच्चे गूगल मीट से बाहर आए हैं आपका क्वेश्चन पेपर को चेक करने के लिए आपने क्या दिया है, तो उस दौरान सामने वाले को यानी होस्ट को जो मीटिंग कंडक्ट करा रहा है उसको बच्चे का फेस बिल्कुल नहीं दिखेगा। हमारा पर्पस क्या है कि हम आपको जब बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हो तो उन पर हमारी नज़र रहे, उसके लिए हमें लाइव मीटिंग का लिंक शेयर करना पड़ेगा। आप गूगल मीट या जूम दोनों में से किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते थे, बट फॉर दिस पर्पस फॉर टेकिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन यू हैव टू यूज़ ओनली जूम। आपको जूम में एक मीटिंग का लिंक क्रिएट करना है, जूम आप ओपन करेंगे, एंड आई एम टेलिंग यू देर इज़ नो सच इशू इन यूजिंग जूम, इट इज़ समथिंग वेरी helpful, very beneficial. Whatever comes in the market or whatever you are listening, try to avoid that. It's not like we need to convince the parents, it's not like it is there something that is very wrong to use Zoom। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर इसका यूज़ हो तो नॉर्मली आप सभी टीचर्स जानते हैं कैसे जूम में हम लोग मीटिंग वगैरह क्रिएट करते हैं। तो आपको जाना है न्यू मीटिंग में। ठीक है, न्यू मीटिंग में जैसे ही जाएंगे आपको अपने आईडी से लॉगिन करना होगा जूम में। आप जिस भी आईडी से यूज़ करना चाहते हैं लॉगिन कर लीजिए, न्यू मीटिंग में जाइए या फिर आप शेड्यूल कर लीजिए। ठीक है, शेड्यूल में जाएंगे, आपको मान लीजिए यहाँ पर क्लास, पहले से इसको आप क्रिएट करके रख सकते हैं, क्लास 9 टेस्ट। ठीक है, इसको आप मान लीजिए 26 को आप रखना चाहते हैं किसी भी टाइम से, मान लीजिए इसको 12:04 से मैं शेड्यूल करता हूँ। सेट 40 मिनट्स का हमारा टाइमिंग है इसका। ठीक है, टू जो भी आपका टाइमिंग है इसको वो सेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद मीटिंग पासवर्ड ऑन रखना है। इतना करने के बाद आपको डन में जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आएगा, ये अटैचमेंट खुल जाता है गूगल जीमेल के, इसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐड इनवाइटी का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड में जाना है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड में जैसे आप जाएंगे आपका लिंक आपने कॉपी कर लिया। अब आप जिस क्लास का टेस्ट ले रहे हैं, मान लीजिए आपने क्लास 9 का टेस्ट लिया है, 9A में आपने शेयर किया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, आप क्लास 9A के ग्रुप में जाइए, पर्टिकुलर ग्रुप में जिसमें भी आपने शेयर किया है आप वहाँ पर जाकर पेस्ट कर दीजिए और सेंड कर दीजिए। होगा क्या,
बच्चे को तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि उनको मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया गया है, और वो उस मीटिंग लिंक से आपके मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना है कि वो थ्रू आउट द एग्ज़ाम अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। जूम में ये बेनिफिट क्या है कि जब आप जूम से बाहर आ जाते हैं और आप मान लीजिए आपने मीटिंग ज्वाइन कर लिया, मीटिंग ज्वाइन करने के बाद आप जूम की मीटिंग को लेफ़्ट नहीं करते हैं, आप होम बटन दबाकर बाहर आ जाते हैं एज ए स्टूडेंट, तब भी जूम बैकग्राउंड में अपने कैमरा को ऑन करके रखता है। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये सामने वाले को दिखता है स्क्रीन पे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम को प्रॉपरली इन्विजिलेट करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप यूज़ किसका करेंगे? जूम का यूज़ करेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 40 मिनट्स का आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फ्री आईडी है जूम का। तो 40 मिनट्स के लिए आपको 40 मिनट्स का या 35 मिनट्स का एग्ज़ाम रखना होगा, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर सेट करना पड़ेगा। आप 5 मिनट कम से कम हाथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि बच्चे आपके सामने एग्ज़ाम लिख रहे हैं। अब बच्चे एग्ज़ाम लिखने के बाद मान लीजिए 35 मिनट का आपने एग्ज़ाम शेड्यूल किया, मान के चलिए, ठीक है। आप इसकी जगह पर कोई ऑप्शन आपको और बेटर दिखता है, सिस्को वेबएक्स या कोई और एप्लीकेशन जिसमें आप ये पर्पस यूज़ कर सकते हैं। मेरा क्या पर्पस है, मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हों जूम के मीटिंग से बाहर आकर, तब भी उनका कैमरा ऑन होना चाहिए, उनका फेस मुझे दिखना चाहिए, उनका माइक म्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो अगर माइक म्यूट होगा तो वो क्या बोलेंगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना है कि माइक म्यूट नहीं रखेंगे, अपना कैमरा म्यूट नहीं रखेंगे, कैमरा भी ऑन रखेंगे, माइक भी ऑन रखेंगे, और आपके सामने वो पेपर पे अपना आंसर्स लिखेंगे। चलिए 35 मिनट्स में बच्चे ने आंसर लिख लिया, आगे क्या? उसके लिए आपको करना क्या है, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो बच्चे आंसर शीट का स्नैप नहीं भेजेंगे, बच्चे आंसर शीट का स्नैपशॉट बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे, उनको उसका पीडीएफ भेजना है। पीडीएफ भेजने के लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं। नॉर्मली प्ले स्टोर से जाकर आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एडोबी स्कैन। तो एडोबी स्कैन का एक ऐप आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कौन यूज़ कर सकते हैं? बच्चे यूज़ कर सकते हैं। किस पर्पज़ से? अपने आंसर्स को स्कैन करने के लिए। तो क्योंकि उन्होंने किस पे लिखा है? एक बुक में लिखा है, सॉरी एक पेपर में लिखा है। तो मान के चलिए ये मेरे पास एक पेपर है जिसमें मैंने आंसर लिखा हुआ है, मैं इसको स्कैन करूँगा प्रॉपरली यहाँ पर रखकर। इतना करने के बाद आप इसको फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। आपका मल्टीपल पेजेस है और एक पेज है, आप उसको भी स्कैन करके रख सकते हैं। आप जितने भी पेजेस हैं आप उसको स्कैन कर लीजिए। मान लीजिए 2 ही पेज है मेरा, मैं नीचे राइट क्लिक करूँगा, दोनों पेज दिख रहा है मुझे। अब इसको यहाँ पर ऊपर में आप नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम देंगे, जो भी नाम है उनका, और अपना रोल नंबर भी दे सकते हैं, मान लीजिए रोल नंबर 15। ओके में क्लिक करेंगे, सेव पीडीएफ में क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पीडीएफ में क्लिक करेंगे उनके सामने एक इस तरह का स्क्रीन आएगा। नो थैंक्स में जाना है, ये देखिए इसमें क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, शेयर में क्लिक करना है। शेयर में नीचे ऑप्शन दिख रहा है शेयर और कॉपी, इसमें क्लिक करना है। आपको किस में शेयर करना है? गूगल क्लासरूम में। तो ये सारे स्टेप्स मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि बच्चे ने एग्ज़ाम लिख लिया, बच्चों ने एग्ज़ाम लिख लिया है टीचर्स के प्रेजेंस में। टीचर्स कैसे उनको ऑब्ज़र्व कर रहे थे? उनको जूम मीटिंग के थ्रू ऑब्ज़र्व कर रहे थे। और ये सारा कुछ बच्चे एग्ज़ाम लिखने से लेकर ये पेपर स्कैन करने तक सारा कुछ कैमरे के सामने करेंगे बच्चे, इसलिए उनको कैमरा ऑन करके रखना है। और कैमरा थ्रू आउट ऑन रहे इसके लिए ज़रूरी है उनका जूम का यूज़ करना। अब मैं यूज़ करूँगा क्लासरूम। जैसे मैं क्लासरूम सेलेक्ट करूँगा, देखिए डेमो क्लास फॉर एग्ज़ाम, अटैच टू असाइनमेंट। एक ही असाइनमेंट है, वो ऑलरेडी मैंने सबमिट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जैसे अटैच यहाँ पर जाएंगे, देखिए डेमो क्लास फॉर एग्ज़ाम दिख रहा है। यहाँ ऑलरेडी मैंने अटैच किया हुआ है इसके पहले, इसलिए ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे वो अटैच हो जाएगा। तो मैं इसको ऑलरेडी अटैच कर चुका हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक डमी वीडियो बना रहा था, उसी में मैं अटैच कर चुका हूँ।
तो जैसे वो अटैच कर जाएगा तो टीचर्स को पता चल जाएगा। अब फिर से आगे का जो स्टेप है वो टीचर के लिए है। बच्चे को वहाँ पर जाकर अटैच करना है, सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे जाएंगे तो उनको देखिए सबमिट किया हुआ है, बच्चे ने सबमिट किया, ऊपर में जो फाइल था और उसको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, जैसे हैंड इन का ऑप्शन मिलता है, हैंड इन में क्लिक करेगा वो फाइल अटैच हो जाएगा। इतना करने के बाद बच्चे करना क्या है, आप एज ए टीचर आपको करेक्शन का काम करना है। करेक्शन के लिए क्या करेंगे, मैं टीचर वाले आईडी से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे असाइनमेंट्स है, तो आप मान लीजिए मैं कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट क्लिक कर लेता हूँ। 7B में एक असाइनमेंट में चला जाता हूँ क्लास वर्क में, और एक असाइनमेंट 15 जो है इसको क्लिक करता हूँ। देखिए क्योंकि मैंने जो अभी असाइनमेंट सबमिट किया स्कैन करने के बाद, वो असाइनमेंट ऑलरेडी चेक्ड है, इसलिए मैं आपको दूसरा एक असाइनमेंट क्रिएट दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप चेक करेंगे। आपको यहाँ पर सारे बच्चों का नाम दिखेगा किसने किसने सबमिट किया है। ठीक है, तो एक मैं क्लास 7 का मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से काम करेक्शन करते हैं। करेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम पर्पज़ से ही, आप नॉर्मल होमवर्क वगैरह का भी करेक्शन आसानी से कर सकते हैं। ये नॉर्मल आप कुछ सब कुछ एक मोबाइल में कर सकते हैं। 7B में जा रहा हूँ, ठीक है, क्लास वर्क में जा रहा हूँ, असाइनमेंट 19 में जा रहा हूँ। इसमें आप बच्चे का नाम देख सकते हैं, कोई भी एक असाइनमेंट को आप किसी का भी ओपन कर लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो बच्चों को ये हैबिट देना है कि बच्चे सारा कुछ PDF के फॉर्म में अटैच करें, क्योंकि इमेज के फॉर्म में अटैच करेंगे तो मल्टीपल इमेजेस हो जाएगा, और जिससे टीचर को करेक्शन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। किसी का भी ओपन कर लीजिए आप। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको ओपन कर लिया, जैसे ओपन करूँगा तो मेरे स्क्रीन के सामने यूज़ हो, देखिए इस तरीके से दिखेगा बच्चे का लिखा हुआ। मैंने कुछ होमवर्क दिया था। अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे, आपको ऊपर में एक पेन का आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपको देखिए यहाँ पर इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं, आपको रेड कलर चूज़ करना है और आपको स्क्रीन पे बस अपने फिंगर्स को स्क्रॉल करना है। आप चेक पढ़िए उसको, सॉरी, आप यहाँ पर मार्क्स देना चाहते हैं, मार्क्स दीजिए। अब अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं, ये 2 ही क्वेश्चन था, आप अगर मल्टीपल पेजेज रहेगा तो ये 3 और 4 7, मान लीजिए इतना आपको मार्क्स देना है। आप इतना करने के बाद इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव में क्लिक कर दीजिए। जैसे सेव में क्लिक करेंगे तो ये दिस इज़ एक्चुअली ऑफ 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का पोस्ट था। ठीक है, तो मान लीजिए इसको 5 में 5 देना है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख रहा हूँ। अगर वो 3 ला रहा है तो 3 लिखूँगा। आई थॉट इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स, आई हैव नॉट सीन। तो आप इसके पहले जो मैंने पोस्ट क्रिएट किया था वो 30 मार्क्स का था। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप चेक करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कितना मार्क्स का दिया है, और आपको उसी हिसाब से मार्किंग करनी है। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट टीचर्स हैं तो एक टीचर चेक करेगा, वो सेव करके छोड़ देगा, फिर दूसरा टीचर आएगा, वो अपना पोर्शन चेक करेगा, फिर यहाँ पर जाकर सेव करके छोड़ देगा। ठीक है, हर टीचर अपना पोर्शन को चेक करके छोड़ देगा। जो लास्ट टीचर है, दैट टीचर हैज़ टू ऐड द टोटल मार्क्स, एंड ही और सी हैज़ टू राइट द मार्क्स ओवर हियर। जो भी मार्क्स है उसके बाद वो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या क्लिक करेंगे, रिटर्न में क्लिक करेंगे। जैसे रिटर्न में क्लिक करेंगे, द स्टूडेंट विल गेट ए नोटिफिकेशन दैट माई वर्क हैज़ बीन चेक्ड एंड रिटर्न बैक टू मी। ठीक है, देखिए आप सगुन सिंह 5/5 मीन्स द मार्क्स हैज़ बीन अलॉटेड। तो इतना आपको काम करना है। आपको लग रहा है काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये वीडियो इसलिए लंबा गया क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आसानी से समझाने की कोशिश की, जिससे आप काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम को, आपको गूगल क्लासरूम से फेमिलियर होना होगा। आप गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट क्रिएट कीजिए, बच्चों को भेज दीजिए। असाइनमेंट क्रिएट करते समय अपने क्वेश्चंस को अटैच कर दीजिए। आप तुरंत एक जूम मीटिंग का लिंक बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उनको मीटिंग को ज्वाइन करने बोलिए, और आप उनको कैमरा और माइक दोनों ऑन करके रखने बोलिए, और आपके सामने बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे। अगर आपके क्लास का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, देन आई वुड सजेस्ट मेक इट इन 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट। उस केस में आपको करना क्या होगा, आपको क्वेश्चंस के सेट अलग अलग ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपका काम आसान हो जाएगा। आप उनकी मार्किंग आसानी से कर सकते हैं। उनको जब आप धीरे धीरे करके आप उनको रिटर्न कर सकते हैं,
उनको इजीली घर बैठे उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उन्होंने एग्ज़ाम जो दिया उसमें उनको कितना मार्क्स मिला है। ठीक है, तो इसमें अगर पूरे मोटे तौर पर देखा जाए इस पूरे प्रोसेस को, पहला प्रोसेस गूगल क्लासरूम में आईडी क्रिएट करना, दूसरा स्टेप गूगल क्लासरूम में बच्चों को ज्वाइन कराना, तीसरा स्टेप असाइनमेंट क्रिएट करना, चौथा स्टेप गूगल मीट या जूम मीटिंग का, मोस्ट प्रोबेबली जूम मीटिंग, अगर कोई और ऐप है तो आई वुड लाइक टू गेट ए सजेशन फ्रॉम यू, जूम मीटिंग का मीटिंग लिंक शेयर करना, पांचवा स्टेप बच्चों को इन्विजिलेट करना वीडियो कॉल के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, क्योंकि जूम मीटिंग में कैमरा बैकग्राउंड में भी ऑन रहता है। सिक्स्थ स्टेप कॉपी को सबमिट करने सिखाना बच्चों को, कैसे सबमिट करना, पीडीएफ को स्कैन करके, उनको स्कैन करके एज ए पीडीएफ सबमिट करना। सेवेंथ स्टेप टीचर को उस पीडीएफ को चेक करना, और लास्ट स्टेप चेक करने के बाद मार्किंग प्रॉपर तरीके से टोटल करने के बाद रिटर्न करना। सो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ द एंटायर स्टेप्स। सो दिस इज़ हाउ वी आर मेकिंग इट। ये पूरा का प्रोसेस आपको लंबा लग रहा होगा, बट मैं चाह रहा था इसको मैं 2 वीडियो में बनाऊं, बट आई थॉट नो, लेट्स मेक इट इन ए सिंगल वीडियो। आप पूरे वीडियो को और एक बार देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो मैं आपको एज ए सजेशंस देना चाहूँगा। जो सबसे पहली बात है, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो दे मे बी सम प्रॉब्लम। आपको चीज़ें समझने में, चीज़ों को यूटिलाइज़ करने में, चीज़ों को स्टार्ट करने में दिक्कत हो सकती है, बट इट्स नॉट लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको इनिशिएट करना है, आप कर लेंगे आसानी से। चीज़ों को समझना होगा, सीखना होगा, और धीरे धीरे करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। फेज़ बाय फेज़ मैं अलग अलग ग्रुप का मीटिंग लूँगा, लाइव मीटिंग किसी भी प्लेटफॉर्म में, गूगल मीट या जूम के थ्रू, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, और उस पर्टिकुलर लॉट में आपके साथ आपके क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड वी हैव ए टारगेट कि नेक्स्ट वीक हमारे प्रॉपर एग्जैक्ट फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम से पहले हम एक मॉक टेस्ट करें, जिससे बच्चों को पता चले कि एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, टीचर सिस्टम से फेमिलियर हो, बच्चे सिस्टम से फेमिलियर हो। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को और टीचर को पूरे प्रोसेस से, पूरे एसओपी से फेमिलियर कराना कि आखिर ये कैसे काम करेगा। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, नई चीज़ है, हो सकता है कि शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट आई एम टेलिंग यू, वंस यू विल स्टार्ट working on it, once you will start doing things on it, you will love working on it। आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसको आप अच्छे से अपने हर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं गूगल क्लासरूम को। सो लेट्स जस्ट start working and let's see whether we can make it or not। Please give your feedback whether you have been able to understand the entire process properly or not। I have been trying to explain you everything properly। ठीक है, मैंने बस एक स्टेप स्किप किया कि किस तरह से आप को करना, मीटिंग का किस तरह से करना है, वो भी मैंने बनाया था, बट वो समहाउ इसमें ऐड नहीं हो पा रहा। अब मोरलेस आप सारे टीचर्स फेमिलियर हो कि मीटिंग का लिंक कैसे शेयर करते हैं और कैसे हम लोग उनको मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, उनको पढ़ाने की जगह पर बस उनको ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे आपके सामने लिख रहे हैं कि नहीं, और सही तरीके से इंटीग्रिटी मेंटेन करके लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इतना ही सब कुछ है। आप चीज़ और कर सकते हैं, जैसे ये एग्ज़ाम आप 25 मार्क्स का ले रहे हैं, 30 मार्क्स का ले रहे हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी आप ले रहे हैं। आप बाकी एग्ज़ाम मार्क्स का आप MCQ ले रहे हैं, आप 1 वर्ड ट्रू फॉल्स ले रहे हैं, इवन आप 10 मार्क्स का एक वाइवा भी ले सकते हैं लाइव वीडियो कॉल करके, उसको भी आप ब्रेकअप में डाल सकते हैं। बट आई फील अपने सब्जेक्ट इनरिचमेंट वगैरह या इंटरनल असेसमेंट के वगैरह के लिए यू कैन जस्ट टेक लाइव क्लास एंड शेड्यूल एज पर योर कन्वीनियंट। 10-10 बच्चे का लॉट लीजिए, उनको म्यूट करने बोलिए, एक एक बच्चे को रोल नंबर वाइज बुलाइए और उनका पर्सनली वाइवा लीजिए। 2-3 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का सिलेबस पहले से बताइए, एंड दैट इज हाउ ऑल्सो यू विल बी एबल टू मेक द स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फॉर द एग्जामिनेशन, एंड दैट विल बी अ वेरी न्यू प्रोसेस फॉर एवरीवन। तो उनका वीडियो कॉल के थ्रू, लाइव वीडियो कॉल के थ्रू आप उनका वाइवा लीजिए, वो भी आप एग्जाम में कंसिडर कर सकते हैं मार्क्स के कैटेगरी में। सो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर दिस इंटायर प्रोसेस।
I hope everything was smooth for you. So this is for the video, this is from the video. Just thank you everyone. Hope you like the entire video. Thank you.